तुम्हारी लाइफ को सबसे ज्यादा बर्बाद कोई और नहीं, शायद तुम खुद कर रहे हो। एकदम सच। और ये बात सुनने में ना बहुत चुभती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा चुभती है। आप देख रहे हैं फैक्ट डायरी मोटिवेशन, जहां हम पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं जो आपको पुश करते हैं अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। बिल्कुल। और देखो, बहुत लोग हमारी ये डीप डाइव्स सुनते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, तो अगर आज का ये कंटेंट तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करे, एक नया पर्सपेक्टिव दे, तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना। राइट। तो आज का हमारा मिशन क्या है? आज हम इस चर्चा में उन 5 कड़वे सच को डीकोड करेंगे जिन्हें हम लोग, स्पेशली आज का यूथ, पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो एक अजीब से भ्रम में जी रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली। इसे हम नॉन कॉन्सिक्वेंसेस फैलेसी कहते हैं। ये एक ऐसा भ्रम है जहां लोगों को लगता है कि उनके पास अनलिमिटेड टाइम है, कि आज वो जो वक्त बर्बाद कर रहे हैं उसका कल उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यानी एक ऐसी फेक दुनिया जहां सबको लगता है कि एक दिन अचानक से कोई जादुई कमबैक होगा, एक दिन वो सुबह उठेंगे और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर सच बताऊं तो ऐसा कोई मैजिक होने नहीं वाला। और यहीं से हमारा पहला और सबसे बड़ा कड़वा सच निकल कर आता है, जो कि है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। No one will save you। ये सुनकर थोड़ा अकेला फील हो सकता है, पर साइकोलॉजी में इसको अडल्टहुड का सबसे बड़ा रियलाइजेशन मानते हैं। इसको ना एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। अभिनव की कहानी लेते हैं। अभिनव अभी 34 साल का है। वो अपने काम में बहुत टैलेंटेड है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन 34 की उम्र में भी वो एक ऐसी जॉब में फंसा हुआ है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो वहां से निकलता क्यों नहीं? वो खुद का बिजनेस करना चाहता था ना? हाँ, बिल्कुल करना चाहता है, लेकिन वो लगातार किसी चीज का वेट कर रहा है। वो एक परफेक्ट आइडिया या किसी सही इंसान की गाइडेंस का वेट कर रहा है, जो आकर उसे बता दे कि हाँ, ये स्टेप लो, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और यही ट्रैप है। वो बेसिकली एक मसीहा ढूंढ रहा है। राइट। और सोच के देखो, क्या हम सब भी कहीं ना कहीं अभिनव की तरह किसी मसीहा का वेट नहीं कर रहे हैं? हम दोस्तों को तो लाइफ की बेस्ट एडवाइस दे देते हैं कि भाई तू ये कर ले, वो कर ले, पर खुद पर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब बात खुद पर आती है ना, तो हमारे इमोशंस, हमारा डर, हमारे लॉजिक पर हावी हो जाता है। हम वेट इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक आप वेट कर रहे हो तब तक आप फेल नहीं हो सकते। ये कंफर्ट जोन है। ओ वाओ, मतलब वेट करना एक्चुअली फेल होने से बचने का एक एक्सक्यूज है। एकदम। लेकिन कड़वा सच ये है कि कोई तुम्हें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने नहीं आएगा। तुम्हारे पेरेंट्स अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज में बिजी हैं। टीचर्स के पास और भी हजारों स्टूडेंट्स हैं। और तुम्हारे दोस्त, यार वो तो खुद अपनी लाइफ फिगर आउट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। सच में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आकर तुम्हारी लाइफ सेट करे। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे ग्रेड्स, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा बैंक अकाउंट, ये सब एक्सक्लूसिवली तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम किसी स्टोरी के विक्टिम नहीं हो, तुम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो। रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर हालात खराब हैं तो वो मेरे वजह से हैं, और अगर उन्हें ठीक करना है तो वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और जब इंसान ये सच एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो उसके पास एक अलग ही पावर आ जाती है। कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन रुक, अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, पर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, लाइफ इतनी बिजी है, इतना स्ट्रेस है। अरे, टाइम की कमी सबसे बड़ा झूठ है। और यहीं आता है हमारा दूसरा सच। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है? अब असली बात सुन। तुम इस वक्त सबसे बड़े खतरे में हो। यू आर इन द बिगेस्ट डेंजर। खतरा? कैसा खतरा? खतरा जो तुम्हारी जेब में है, तुम्हारा फोन। ओह, फोन एडिक्शन। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं ना, कहते हैं हम तो बस थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हल्के में। चलो एक सिंपल सा मैथ्स करते हैं। अगर एक इंसान दिन में 4 से 7 घंटे फोन चलाता है, और ये एक नॉर्मल एवरेज है आजकल की यूथ का, तो साल के लगभग 61 से लेकर 106 दिन, मतलब करीब 3 महीने, 3 महीने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के सामने स्क्रॉल करने में निकल रहे हैं। बाप रे, एक साल में 3 महीने बिना सोए, बिना कुछ किए, बस स्वाइपिंग। इस टाइम में तो इंसान पूरी एक नई लैंग्वेज सीख सकता है। लैंग्वेज छोड़ो, एक नया बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, एक एथलेटिक बॉडी बनाई जा सकती है, पर हम उस टाइम को मीम्स और रील्स में उड़ा रहे हैं। पर लोग कहते हैं कि दिन भर काम के बाद थोड़ा चिल करना जरूरी है। 15-15 सेकंड की वीडियोस देखकर थोड़ा स्ट्रेस कम होता है ना? ये स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, ये ब्रेन को और ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है। कैसे? जब तुम 15 सेकंड में एक फनी वीडियो देखते हो, उसके अगले 15 सेकंड में कोई सैड न्यूज आती है, फिर अगले में कोई डांस कर रहा होता है। इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक इमोशन से दूसरे इमोशन में इतनी जल्दी जंप कर रहा है कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ओह,
ओह, इसीलिए 2 घंटे स्क्रॉल करने के बाद इंसान रिलैक्स नहीं बल्कि ड्रेन्ड और आलसी फील करता है। एग्जैक्टली लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, ये फोन एडिक्शन पूरी तरह से तुम्हारी गलती भी नहीं है। मेरी गलती नहीं है, फिर किसकी गलती है? देखो, सिलिकॉन वैली के जो टॉप लेवल इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट हैं ना, उन्होंने इन एप्स का डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि तुम इससे बाहर ना निकल सको। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक कर लिया है। मतलब हम मैनिपुलेट हो रहे हैं? एकदम। तुम किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी स्क्रीन टाइम, यही वो एक्चुअल प्रोडक्ट है जो ये कंपनीज एडवर्टाइजर्स को बेच रही हैं। तुम खुद एक प्रोडक्ट बन चुके हो। वाओ, वी आर द प्रोडक्ट। ये सुनने में सच में डरावना लगता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? फोन को उठा के फेंक तो नहीं सकते? नहीं, फोन फेंकना प्रैक्टिकल नहीं है। सोल्यूशन है बाउंड्री सेट करना, खुद को लिमिट करना, अपना टाइम कॉन्शियसली वापस लेना। क्योंकि अगर आज बाउंड्री नहीं बनाई तो तुम्हारी डेली की यही आदत तुम्हारा फ्यूचर लिख देगी। और यही गेम चेंज होता है। ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, यही सब कुछ तय करती हैं। और ये हमारा तीसरा सच है, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगी। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत पावरफुल बात कही थी इस बारे में, हाँ, कि जिंदगी के पहले 30 साल हम अपनी आदतें बनाते हैं और आखिरी 30 साल वही आदतें हमें बनाती हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट कोट है। बिल्कुल। और इसको हम एक लॉजिकल तरीके से समझते हैं। कोई भी इंसान, मान लो जो 35 साल का है, वो एक दिन में अचानक से गरीब, अनहेल्दी या अनसक्सेसफुल नहीं बन जाता। राइट, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। हाँ, वो आज और कल में लिए गए उन छोटे छोटे फैसलों और आदतों का रिजल्ट होता है। मेरे पास इसके लिए एक बहुत अच्छी ओरिजिनल एनालॉजी है। हर एक्शन जो तुम दिन में लेते हो ना, वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक वोट डालने जैसा है। एक वोट? ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। कैसे काम करता है ये? देखो, अगर तुमने सुबह अलार्म बजने पर स्नूज दबा दिया, तो तुमने क्या किया? तुमने एक क्विटर या हार मानने वाले इंसान बनने के लिए एक वोट डाल दिया। ओ, समझ गया। अगर तुमने जंक फूड खाने की जगह वर्कआउट करना चूज किया, तो तुमने एक डिसिप्लिन वाले इंसान को वोट दे दिया। समझ गया। मतलब जिस आदत के पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे, फ्यूचर में वही आइडेंटिटी जीत जाएगी। एग्जैक्टली। एक दिन स्नूज दबाने से कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं दिखता, पर लगातार वही वोट पड़ते रहे तो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी एक लेजी इंसान की बन जाती है। और इसमें सबसे बड़ा ट्रैप पता है क्या है? क्या? ये सोचना कि मैं कल से पक्का बदल जाऊंगा। ओहो, ये कल से शुरू करूंगा वाला सिंड्रोम, ये तो सबका दुश्मन है। हाँ, हम सोचते हैं कल से अर्ली उठूंगा, कल से डाइट शुरू, पर वो कल कभी आता नहीं। और पता है न्यूरोसाइंस इस बारे में क्या कहती है? जब तुम आज बैठकर ये सोचते हो ना कि कल से मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो तुम्हारे ब्रेन को आज ही एक डोपामिन हिट मिल जाता है। वेट, रियली? मतलब बिना कोई मेहनत किए दिमाग को मजा आ गया। बिल्कुल। ब्रेन तुम्हें एक फेक सेटिस्फैक्शन फील करवा देता है, सिर्फ उस सक्सेसफुल फ्यूचर को इमेजिन करने पर। इसीलिए आज तुम जो कर रहे हो, ये सोचते हुए कि कल से मैं सीरियस हो जाऊंगा, यही एग्जैक्ट सोच तुम्हें वहीं रोक कर रखती है जहां तुम आज हो। माय गॉड, ये कितना बड़ा ट्रैप है। दिमाग लिटरली हमें बेवकूफ बना रहा है। हाँ, और जब लोग इस आदत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब वो सच में मेहनत करना शुरू करते हैं, तब लाइफ में सबसे बड़ा झटका लगता है। हाँ, और अगर तुमने अपनी ये टॉक्सिक आदतें बदल ली, तो एक और डरावनी चीज होगी। और ये सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमारा चौथा सच, तुम अपने दोस्तों को खो दोगे। यू विल लूज योर फ्रेंड्स। ये एक्चुअली सबसे बड़ा इमोशनल हर्डल होता है ग्रोथ में, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि दोस्ती सबसे ऊपर है, भाईचारा ऑन टॉप, राइट? लेकिन जब तुम ग्रो करने लगते हो, जब तुम पार्टी करने की जगह वीकेंड्स पर अपने स्किल्स पर काम करते हो, तो पता है क्या होता है? पुराने दोस्त ताने मारने लगते हैं। एकदम। वो कहेंगे, भाई तू तो आजकल अलग ही जोन में है, या फिर बड़ा अंबानी बनेगा तू, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है। इसे क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। जब एक केकड़ा बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो बाकी केकड़े उसे वापस नीचे खींच लेते हैं। सोसाइटी और सोशल ग्रुप्स भी ऐसे ही काम करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? हमारे दोस्त तो हमारा भला चाहते हैं ना। भला चाहते हैं, पर उनके अपने कंफर्ट जोन की कीमत पर नहीं। जब तुम डिसिप्लिन दिखाते हो, तो सबकॉन्शियसली उन्हें अपनी कमी महसूस होने लगती है। तुम्हारी ग्रोथ उन्हें उनकी खुद की आलस और फेलियर याद दिलाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या उन्हें छोड़ देना ठीक है? लोग कहेंगे तुम सेल्फिश हो गए हो। देखो, बड़ा नजरिया ये है कि बहुत सारे दोस्त सिर्फ इसलिए दोस्त होते हैं क्योंकि वो तुम्हारे आसपास थे। वो कन्वीनियंट थे। कन्वीनियंट मतलब बस एक ही क्लास में थे या एक ही कॉलोनी में रहते थे, हाँ। इसलिए दोस्ती हो गई। एग्जैक्टली। तुम्हारा उनसे कोई बड़ा विजन या माइंडसेट मैच नहीं करता, बस खाली वक्त और टाइम पास मैच करता था। अकेले रहकर खुद पर काम करना
ऐसे लोगों के बीच रहने से लाख गुना बेहतर है जो तुम्हें छोटे होने का एहसास कराएं। ट्रू। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज ही जाकर उनसे झगड़ा कर लो या ड्रामेटिक तरीके से दोस्ती तोड़ दो। नहीं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी बाउंड्रीज क्लियर करो। धीरे धीरे उन महफिलों से दूरी बनाओ जहां सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। तुम्हारा सर्कल तुम्हारी आने वाली औकात तय करता है। सच में एनर्जी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं इस डीप डाइव के सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। ये थोड़ा इमोशनल है। हमारा 5वां सच, जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा, लाइफ्स बिगेस्ट रिग्रेट। ये सुनने के बाद शायद लोगों का डर देखने का नजरिया ही बदल जाए। हाँ, क्योंकि देखो आज यूथ को फेल होने से सबसे ज्यादा डर लगता है। उन्हें लगता है कि मैंने अगर ट्राई किया और मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर। पर ट्विस्ट यहाँ है, जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब वो लाइफ के आखिरी स्टेज पर होता है, तो सबसे बड़ा रिग्रेट उन चीजों का नहीं होता जिनमें वो फेल हो गया। तो फिर रिग्रेट किस चीज का होता है? सबसे बड़ा रिग्रेट उन चीजों का होता है जो उसने कभी ट्राई नहीं की, वो चांसेस जो उसने लिए ही नहीं, वो बिजनेस जो उसने कभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उसको डर था, वो इंसान जिससे उसने कभी अप्रोच नहीं किया। मतलब ओमिशन का रिग्रेट। ओमिशन यानी जो किया ही नहीं। बिल्कुल। साइकोलॉजी बताती है कि फेल होने का दुख समय के साथ कम हो जाता है, इंसान मूव ऑन कर लेता है। लेकिन जो चीज ट्राई नहीं की ना, उसमें व्हाट इफ का सवाल हमेशा के लिए दिमाग में फंसा रह जाता है। अगर मैं वो कर लेता तो आज मेरी लाइफ कैसी होती। ये व्हाट इफ बहुत डरावना है। सोच कर देखो, अपनी पूरी यूथ, अपने सबसे प्राइम साल एक फोन स्क्रीन पर बर्बाद करने का पछतावा, डर और ओवरथिंकिंग के चक्कर में किसी मौके को हाथ से जाने देने का पछतावा, और हेल्थ का ध्यान न रखने का पछतावा। बाकी सारी चीजें लाइफ में लौट कर आ सकती हैं, पैसों का नुकसान वापस रिकवर हो सकता है, लेकिन ये जो वक्त है, ये जो साल निकल गए, ये किसी भी कीमत पर लौट कर नहीं आएंगे। टाइम कभी वापस नहीं आता। इसीलिए मेरी एक ही एडवाइस है, सेफ खेलना बंद करो। ये वेट करना बंद करो कि एक परफेक्ट टाइम आएगा। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। थोड़ा स्टूपिड लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम। फेल होने दो, लोग हंसते हैं तो हंसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम लाइफ के आखिर में तुम्हारी अपनी खुद की ओरिजिनल स्टोरी तो होगी। तुम प्राउड फील करोगे कि मैंने हिम्मत की। बिल्कुल सही बात। ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक साथ नहीं चल सकते। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। आज जिस डिस्कम्फर्ट से तुम भाग रहे हो, वही तुम्हारी असल प्रोग्रेस की चाबी है। तो आखिर में चॉइस क्या है हमारे पास? चॉइस बहुत सिंपल है। आज से 5 साल बाद तुम कहाँ होगे, ये आज की चॉइस तय करेगी। या तो तुम इस दिन को याद करके शुक्रगुजार होगे कि तुमने एक नया स्टेप लिया, एक्शन लिया, या फिर वही रिग्रेट होगा, वही पछतावा होगा कि थोड़ा कूल बनने के चक्कर में, दोस्तों के साथ टाइम पास करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। चॉइस कंप्लीटली तुम्हारी है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो और वेट मत करो, कल का वेट मत करो, एक्शन लो। और ऐसे ही पावरफुल माइंड ओपनिंग कंटेंट के लिए फैक्ट डायरी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी रियलिटी चेक तुम मिस ना करो। ये कॉन्वर्सेशन यहाँ एंड नहीं हो रही है, एक्शन लेने का टाइम अभी है। बिल्कुल। तो मैं कमेंट सेक्शन में तुमसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। मुझे सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स में बताओ, आज से तुम क्या चुनोगे, एक्शन या कंफर्ट? कमेंट में जाओ और अपना टाइप करो, एक्शन या कंफर्ट। अपना जवाब फिक्स करो और काम पर लग जाओ।